हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे फिर से हो गई है। और उसी के साथ साथ आज लेक्चर 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज एक बार फिर से हम लोग को पढ़ना है अपने बहुत बेहतरीन क्लास 12 से ह्यूमन रिप्रोडक्शन नामक चैप्टर से एक नया टॉपिक, जिसमें आज आपका शुरू होने चल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, टॉपिक 1 में बेसिक बताए थे, 2 में मेल का स्ट्रक्चर बताए थे, उसके बाद 3 से लेके 10 तक पूरा उसमें आपका स्पर्मेटोजेनेसिस से लेके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वॉश डिफरेंस, जितने नाम है बेसिक टर्मिनोलॉजी। लास्ट में लेक्चर 10 में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो कि आपको पूरी तरह से 1 से लेके 10 लेक्चर पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आराम से चेक कर लीजिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, चैप्टर आपका बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, तो आपको और कहीं से हमारे हिसाब से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा दें उतना आप लोग अपने क्या करिए, वो एनसीईआरटी वाली किताब है उसी से पढ़ लीजिए। बगल में हमने उसका स्क्रीन पे फोटो पेस्ट करवा दिया है आपके लिए, किसका, जो आज टॉपिक लेके आए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और उसमें जो आपका पैराग्राफ दिया गया है उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इससे ज्यादा कुछ भी इसमें पढ़ने लायक नहीं है। अब देखिए, जितना जल्दी से जल्दी और बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट हम इसमें लगा पाए, उसको लगा के आपको आज पूरा समझाने का कोशिश करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन उससे पहले बता दें कि इस पूरे चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पहला आपका लेक्चर 02 लिंक डिस्क्रिप्शन टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे हटके आज सेकंड टॉपिक आपका द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें हमको सबसे पहली बात पढ़ना क्या है बच्चों, इसमें देखिए आपको सबसे पहली चीज क्या मिलेगा कि इसमें होता क्या है। अब देखिए, जैसे भाई देखिए बहुत बेसिक टॉपिक है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में क्या है भाई, देखिए एक नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। इतना हमारा बायोलॉजी, इतना हमारा नेचर हमको कहता है। अब उसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास केवल एक ही सब्जेक्ट है, जिसका नाम है बायोलॉजी। उसमें क्या है, मेल में बनेगा स्पर्म और फीमेल में बनेगा ओवम, दोनों मिलेंगे तो कर देंगे फर्टिलाइजेशन। तो उससे पहले थोड़ा सा फीमेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन आखिर होगा कैसे। उसमें आपको इतनी चीजें पहले इसमें आती हैं, जिसको आप लोग कह रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें होगा क्या, जैसे मेल वाले केस में आप लोगों को पता है कि एक मेल की बॉडी में 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। एक पेयर मतलब एक जोड़ी में 2 टेस्टिस आता है। उसी तरह से फीमेल के बॉडी में क्या होता है, फीमेल के बॉडी में 2 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनका होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओवरी, ठीक। वही चीज यहाँ लिखे हैं कि इट कंसिस्ट क्या होता है, ओवरी 1 पेयर में। दूसरी चीज क्या, कुछ डक्टस सिस्टम मतलब कुछ डक्ट होंगे। डक्ट मतलब जहां से आपका ओवम बन के जहां तक जाएगा वही आपका डक्ट है, मतलब एक प्रकार से छोटा मोटा रास्ता समझ लीजिए, वही चीज। तो इसमें डक्ट मेनली होगा क्या आपका, इसमें देखिए इसमें आपका बनेगा ओवम और जाएगा कहां से, इस फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहां पे, यहां तक आना है उसको ओवम को। तो होगा क्या, कंडीशन डक्टस सिस्टम में सबसे पहली चीज आपका डक्ट होगा फैलोपियन ट्यूब, या इसी को कई जगह ओविडक्ट भी कहते हैं। तो चाहे फैलोपियन ट्यूब कहे चाहे ओविडक्ट, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद आपका तीसरा है यूटेरस। अच्छा, ओवम बना ओवरी में, गया कहां, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से पहुंचा कहां, यूटेरस, जिसको लिख दिए हैं। यूटेरस कौन सी जगह है, जहां पे आपके बेबी का डेवलपमेंट मदर के बॉडी में 9 मंथ तक होता है, उस जगह को हम लोग कहते हैं यूटेरस, जिसको 2 नाम से और जानते हैं, उसी को हिस्ट्रा भी कहते हैं और उसी को वुम्ब भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज समझिए, बायोलॉजी में किसी भी चीज को रिमूव करने को हम लोग क्या कहते हैं, टॉमी, ठीक। और इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ यूटेरस। तो याद किससे रखेंगे, यूटेरोटॉमी नहीं कहेंगे उसको कहेंगे हिस्ट्रेक्टॉमी। क्या कहेंगे, हिस्ट्रेक्टॉमी। तो अगर आप लोग यूटेरस को हिस्ट्रा से याद रखेंगे तो एक टर्म आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स कौन सा पार्ट है, उसके बाद आपका ओवम कहाँ आएगा, सर्विक्स में आएगा, उसके बाद आ जाएगा वेजाइना में। ये पूरा कंडीशन है।
तो इतना आपका क्या होगा, इतना आपका होगा डक्टस सिस्टम में। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या होता है। जेनिटिलिया मतलब जेनाइटल ऑर्गन, सेक्स वाले ऑर्गन एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गन मदद करते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल मतलब बॉडी से बाहर पाए जा रहे हैं, किसके केस में, फीमेल के केस में। कहने का मतलब जैसे बताए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि मेनली क्या एक्सटर्नल जेनिटिलिया में दो ऑर्गन है, एक टेस्टिस एक स्क्रोटम। उसी तरह से फीमेल में कुछ ऑर्गन होते हैं जो उनके बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। उसमें आपका होगा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। अच्छा, एक चीज और, इस टॉपिक को एक्सटर्नल जेनिटिलिया आपका एक बताएंगे अभी बाद में, या आपको बगल में दिख रहा है स्क्रीन पे, उसमें उसकी पूरी जानकारी लिखी है, लेकिन ना एनसीईआरटी में कहीं वो पूछा गया है, ना कहीं उससे एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं आपको एकेडमिक क्लास के लिए। भाई नीट ऊट की तैयारी में बहुत विशेष अभी हमारा कोई योगदान देने का ना क्षमता है और ना कोशिश है। हमारा कोशिश है कि जितने बोर्ड वाले बच्चे हमको देख रहे हैं वो अपने बोर्ड में नंबर 1 का रिप्रेजेंटेशन करके आए। तो आपको इस टॉपिक से बहुत ज्यादा कोई ध्यान नहीं रखना है। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया को ही हम लोग वल्बा के नाम से भी जानते हैं, चाहे वल्बा कहिए चाहे पुडेंडम, उसी को कहते हैं। उस दोनों को हमने लिखा नहीं है, इसलिए आप बल्बा आराम से याद रख लीजिए। लास्ट में जैसे मेल के बॉडी में 3 एक्सेसरी ग्लैंड थे, कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल। वैसे फीमेल वाले में भी भैया कुछ एक्सेसरी ग्लैंड पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, मेल में एक्सेसरी ग्लैंड क्या करते थे, स्पर्म जब निकलता था तो उसे सीमेन में कन्वर्ट करने में मदद करते थे। फीमेल में क्या करेंगे, ओवम को आराम से, अब वही सब ओवम को मैच्योर करेंगे, डेवलप करेंगे, और इनका काम क्या है, लास्ट में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहने का मतलब फीमेल वाले पार्ट में क्या आएगा, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड मतलब वो फीमेल का वो पार्ट जिससे वो अपने बेबी को मिल्क फीड या दूध पिलाएगी, उसे हम लोग कहते हैं मेमरी ग्लैंड। अब वो भी 1 पेयर में होता है, मतलब एक जोड़े में 2 उनके बॉडी में होता है, पहली चीज। और दूसरा चीज भैया उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी छोटी बच्ची जब पैदा होगी तब उसके बॉडी में मेमरी ग्लैंड नहीं रहेगा। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जब वो मैच्योर होगी तो उसके बॉडी में जो भी कुछ मतलब हार्मोन बढ़ेंगे उससे उनके बॉडी में उनके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा, वही बाद में मेमरी ग्लैंड में डेवलप हो जाएगा। ये आपको बाद में बढ़िया मेमरी ग्लैंड में डिटेल में समझाएंगे। आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतना उसका थोड़ा बहुत डिटेल था। अब आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें आपको समझना क्या है, सबसे पहली चीज ये आपका 100% क्लियर और क्लीन, और इससे आगे आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। नेमिंग, लेबलिंग, स्ट्रक्चर हर एक चीज हमारे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है और यही स्ट्रक्चर आपको अपने बोर्ड में बना के आना भी है। दूसरी चीज क्या है बच्चों, शुरुआत हम लोग करेंगे इस ओवरी से। ओवरी में क्या होगा भाई, पूरा खेल ओवरी का ही है। मतलब कहने का ये है हमको एक दुकान पे जाना है या हमको अपने दोस्त के घर पे जाना है, दोस्त का घर ये हमारा ओवरी है। लेकिन रास्ता कहां से है, रास्ता शुरू हुआ है हाइमेन से, तो स्पर्म आपका कहां से आएगा, यहीं से आएगा, अंदर जाएगा और उसे पहुंचना है यहाँ पे जो आपका एम्पुला वाला रीजन ये वाला दिख रहा है। इतना ही कंडीशन है। लेकिन दोस्त हमारा, हमको ये हमारा चौराहा है यहीं पे मिलेगा, और दोस्त कहां से आएगा, अपने घर से निकल के इस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में हमारा इंतजार कर रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर का शुरुआत करेंगे हम लोग ओवरी में, जो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करता है। इसके अंदर आपका ओवम या फीमेल का एग बनेगा। अब एक क्या काम करेगा, ये जो आपको 3 लाइनियां बगल में दिख रही है, लाइन और कुछ नहीं है, उसी ओवरी को मतलब एक जगह टिका के रखी हुई है। जो उसके बाद इसमें डेवलप होगा आपका छोटा सा ओवम। ओवम क्या करेगा, ओवम जाएगा कहां, इस फैलोपियन ट्यूब में। ये पूरा फैलोपियन ट्यूब कुछ पार्ट में है, जैसे क्या है, इसकी टोटल लंबाई आपकी कितनी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर, पहली चीज। दूसरा चीज क्या होगा, इसके बारे में डिटेल इस तरफ है। सबसे पहले आपका ओवम यहाँ बना, ये निकला किस तरफ से जाएगा, एक छोटा सा इसमें क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब में ये ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो क्या करेगा,
जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओवम बना तो खींचेगा अपने अंदर, इसको ले आने में मदद करेगा। तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं फिम्ब्रे, और फिम्ब्रे में एक छोटा सा होल प्रेजेंट होगा, जिस होल से छोटा सा ओवम इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर घुसेगा, उस छोटे होल का नाम होता है ऑस्टिया। ठीक, अभी तक इतना समझे कि ओवरी आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर ओवम बनेगा। ओवम की साइज कितनी होगी? 0.1 मिलीमीटर, यम, ठीक, बहुत छोटा। तो उसमें क्या होगा, इसी ऑस्टिया वाले रास्ते से, इस फिम्ब्रे वाले पार्ट से फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो चला जाएगा। और उसके बाद बच्चों होगा क्या? उसके बाद सबसे पहली बात, फैलोपियन ट्यूब हमारी यहां से शुरू है और यहां तक खत्म है, पूरा यहां से लेके पूरा घूमा है, 10 से 12 सेंटीमीटर का है। इसका 3 पार्ट है। सबसे पहले हमारा ओवम जाएगा इनफंडिबुलम में, उसके बाद कहां जाएगा? एम्पुला में। एम्पुला मतलब ये पार्ट, ये थोड़ा उठा हुआ पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? एम्पुला। और कभी क्वेश्चन पूछे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या आपका स्पर्म ओवम मिलते कहां है, तो इसी एम्पुला वाले रीजन में मिलते हैं। और उसके बाद क्या है? पतली सी कैनाल रहेगी जिसका नाम रहेगा इस्थमस। तो इनफंडिबुलम जो पार्ट आपका कहां? फिम्ब्रे से कनेक्ट रहेगा। उसके बाद साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला, और उसके बाद एक छोटी नैरो पाइप, पतली पाइप जो आपके यूटेरस वाली, ये पूरा पार्ट आपका यूटेरस है, इससे जोड़ने में मदद करेगी, उसका नाम होगा इस्थमस। इतना चीज हमारे हिसाब से आपका क्लियर हो गया है। फिर देखिए बच्चों क्या होगा, हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे आपका स्पर्म ओवम मिला, 2n का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ तक हमारा ओवम पहुंच गया। अब क्या होगा, ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है, ये आपका पूरा पार्ट क्या चीज है? ये पूरा पार्ट का नाम है आपका यूटेरस, जहां पे आपका न्यू बॉर्न बेबी बनेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि भैया 3 वॉल इसमें लगा है, जो आपका यूटेरस है इसमें 3 वॉल लगा है। जैसे एक घर है उसमें 3 दीवार है, सबसे बाहर वाली दीवार का नाम क्या है? पेरीमेट्रियम। बीच में जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है मीजोमेट्रियम, और अंदर वाला है इंडोमेट्रियम। अब कंडीशन क्या है? फीमेल में होता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ, बहुत कॉमन सी चीज है। उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होगा, अगर इस ओवम को स्पर्म नहीं मिल पाया तो क्या होगा, तो ये एक काम करेगा कि यहाँ से घूमता टहलता हुआ आएगा और पूरे 24 घंटे स्पर्म का वेट करेगा। अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, और जैसे ब्लास्ट हुआ वैसे क्या हुआ? डीजनरेट जैसे हुआ। इसके अंदर इतनी पावर होगी कि ये खुद तो डीजनरेट करेगा ही, और साथ साथ इस पूरे यूटेराइन वॉल या इंडोमेट्रियम को लेके बाहर निकल आएगा वेस्ट मटेरियल में। उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी आपकी वॉल डीजनरेट होती है, खराब होती है? इंडोमेट्रियम। या यूटेरस से कनेक्ट है तो उसे कहते हैं यूटेराइन वॉल, दोनों नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद बच्चों क्या है, उसके बाद देखिए, उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, फीमेल के स्ट्रक्चर में अगर स्पर्म ओवम मिला तो बेबी बनने लगा, नहीं मिला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। उसके बाद इसमें एक छोटी सी देखिए, ऊपर ये चौड़ी सी, नीचे पतली हुई चली आई। पतली क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे एक पतला सा कैनाल रहता है जिसका नाम होता है सर्विक्स, और उसके आगे क्या होता है? वेजाइना। वेजाइना क्या है? वही पार्ट जहां पे मेल का पेनिस फीमेल के अंदर एंटर करता है। अब उसी के ऊपर एक पूरे प्रकार से, कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी किताब में, जो कि आपको बगल में पूरा दिख रहा है, जिसमें लिखा क्या है कि एक पतला सा लेयर होता है परफोरेटेड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइमेन। हाइमेन क्या चीज है? जब पहली बार कोई भी फीमेल क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी, तब क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब पेनिस फीमेल के वेजाइना में एंट्री करेगा, तब ये हाइमेन वाली लेयर टूट जाएगी। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है? मान लीजिए कोई लड़की किसी स्पोर्ट में एक्टिव है, उस दौरान उसका हाइमेन का लेयर टूट गया। या तीसरी चीज क्या है, या तीसरी चीज कहीं हॉर्स राइडिंग वाइडिंग कर रही है तब टूट गया। तो इस लेयर से कोई भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। बस यही होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हाइमेन वाली लेयर विर्जिनिटी को शो करती है। विर्जिनिटी से हाइमेन का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आपको पूरे स्लाइड पे हमारे दिख रहा है, जो कि एनसीईआरटी की ही लाइन है। तो ये आपका एक पूरा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर एक बार जल्दी से बताएं 1 मिनट के अंदर, तो क्या होगा आपका? शुरुआत होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको क्या कहते हैं? ओवरी। यहाँ से ओवम बनेगा। ये पूरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, 3 पार्ट में बटा हुआ है। ऊपर इस्थमस, बीच में एम्पुला, फिर इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पार्ट पे आपका फिम्ब्रे लगा हुआ है, उसमें छोटा सा होल है,
छोटे से होल से आपका ओवम इसके अंदर जाएगा। अगर स्पर्म यहाँ तक आ गया तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे आएगा। अच्छा, ये जो लाइन प्रेजेंट है ये है सीलिया। सीलिया क्या काम करेंगे, इसको आगे की तरफ ढकेलेंगे, जो स्पर्म यहाँ रहेगा इसको यहाँ पे ले आने में मदद करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ आएगा यूटेरस में। अगर स्पर्म ओवम मिल गए हैं फर्टिलाइज में तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा, नहीं तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। एक पतली सी कैनाल होती है जो कि एकदम यूटेरस के आगे, जिसे सर्विक्स कहते हैं, और उसके बाद जहां पेनिस एंट्री लेता है उसे कहते हैं वेजाइना। और उसके टिप पे अगर लड़की ने कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, या जो भी हम पहले कंडीशन बताए वो चीज नहीं हुआ है, तो क्या होगा, उसके बॉडी में हाइमन नामक परफोरेटेड लेयर पाई जाएगी, नहीं तो लेयर एब्सेंट होगी। इतना आपका कंडीशन। और यूटेरस में 3 वॉल, पहला एंडोमेट्रियम जो बिल्कुल अंदर वाला, जिसे यूटेराइन वॉल के नाम से भी जानते हैं, फिर मेसोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम। तो हमारे हिसाब से 100% फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, नहीं तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।